जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य अवतार। यहां ब्रह्म की पूरी व्याख्या श्री हनुमान जी महाराज ने कर दी। आप तीन देवताओं में से कोई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर नर नारायण में से कोई है? भगवान ने कहा नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म को बताया, फिर आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप वह ब्रह्म हैं जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। आप वह परमात्मा हैं। उस परमात्मा का लक्षण क्या है? हनुमान जी महाराज इस दोहे में तीन लक्षण बताते हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य अवतार। साक्षात ब्रह्म ही मेरे सामने प्रकट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन धन्य है भगवान श्री राम जी को। श्री राम जी अपना ब्रह्मत्व दिखाने के लिए धरा पर नहीं आए हैं। प्रभु श्री राम जी तो मानव लीला करने आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु आए हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं आए हैं। भगवान गुप्त रूप में आए हैं। लोग मुझे भगवान ना कहें, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहें, ये भगवान चाहते हैं। लेकिन कहीं कहीं भगवान की ऐसी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं कि वह ब्रह्मत्व सामने आ ही जाता है। कितना भी छुपाए प्रभु, कितनी भी माधुर लीला करें, लेकिन कहीं न कहीं भगवान का ब्रह्मत्व दिखाई पड़ ही जाता है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आप जग कारण हैं, अखिल भुवनपति हैं, भंजन धरणी भार हैं। भगवान ने इन तीनों लक्षणों को काट दिया। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जग कारण नहीं हूं। कोस लेश दशरथ के जाए, मैं दशरथ का पुत्र होने के कारण आया हूं। आप अखिल भुवनपति हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम भी तो वचन मान बने आए। अरे हमारे पिताजी ने हमें अयोध्या का राजा नहीं बनाया है, हमारे पिताजी ने हमें जंगल भेज दिया है। जो अयोध्या का राजा नहीं बन पाया है, वह सारे ब्रह्मांड का राजा कैसे बन सकता है? मैं भुवनपति नहीं हूं। फिर भंजन धरणी भार है, बोले नहीं, धरती की बेटी थी सीता जी, धरती की बेटी हैं, धरती की बेटी थी, उनके साथ मेरा विवाह हुआ। राक्षस उन्हें चुरा करके ले गए। जो धरती की बेटी को नहीं बचा सका, वह सारे धरती का भार दूर कैसे कर सकता है? मैं धरती की बेटी को नहीं बचा सका, उसकी रक्षा नहीं कर पाया, राक्षस उसे चुरा करके ले गए हैं, तो मैं सारी धरती का भार दूर कैसे कर सकता हूं? जैसे भगवान श्री राम जी ने इतना कहा, और राम जी अपना जो परिचय देते हैं, कितना सुंदर परिचय भगवान ने दिया कि कौशली से दशरथ की जाए, कौशली से दशरथ की जाए, हम भी तो बचन पान बने आए, हम भी तो बचन मान बने आए, हम भी तो बचन मान बने आए, हम भी तो बचन मान बने आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई,
अपना परिचय कितना बढ़िया देते हैं, हम आपको भी सीखना चाहिए। राम जी ने क्या परिचय दिया? कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुभाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत देही। आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। राम जी ने अपना जो चरित्र सुनाया, कैसे सुनाया है? कैसे राम जी सुना रहे हैं? आपन चरित कहा हम गाई, गा करके राम जी सुना रहे हैं। और राम जी के पूरी चरित्र में आप देखिए, राम जी क्या कह रहे हैं? हम दशरथ जी के पुत्र हैं। हम जब थोड़ा बड़े हुए, हमारा विवाह इत्यादि हुआ, इसके बाद हम जब जनकपुर से लौट करके आए, कुछ दिन तक रहे अयोध्या के महलों में, और फिर भगवान श्री राम जी कहते हैं हमारे पिताजी हमें राज्य देने का एक दिन मन में विचार करते हैं कि कल राम को राजा बना देंगे, युवराज पद दे दे, इसके बाद युवराज के बाद राजा बना देंगे। और अब जब राज देने की बात आई तो क्या किया पिताजी ने? वन दे दिया, 14 वर्ष वन में रहो। और वन में भी कैसे? तपस्वी वेश में, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी वेश में 14 वर्ष तक जंगल में रहो। हमने अपने सारे राजसी वस्त्रों को उतार दिया, आभूषण उतार दिए, सब कुछ उतार करके घर में रख दिए, महलों को छोड़ करके जंगल में आ गए। अब बताइए, ये राम जी के सुख का समय था कि दुख का समय था? पिताजी ने राजगद्दी देने के लिए कहा, महल देने के लिए कहा, और फिर थोड़ी देर के बाद जंगल भेज दी। है कि नहीं? कष्ट का समय था ना, दुख का समय था ना। लेकिन इस दुख को राम जी ने कैसे कहा है? गा करके। जंगल में आ गए, और जंगल में आने के बाद कुटी बनाकर रहने लगे। कुछ दिन के बाद पिताजी का मरण हो गया, भरत जी के माध्यम से समाचार मिला। अब पिताजी का मरण, कितना दुख, उसे राम जी गाकर कहते हैं। आगे चल करके फिर हम और थोड़ी यात्रा करते हैं तो जंगल में सीता का हरण हो गया। अब आप जरा विचार करिए, राम जी की जो एक कथा है, इसमें दुख ही दुख है। परिवार छूट गया, राज्य छूट गया, जन्मभूमि छूट गई, माता पिता छूट गए, पिता का मरण हो गया, जंगल में आए तो सीता का हरण हो गया। वन वन भटक रहे हैं, न कहीं रहने की व्यवस्था है, न कहीं भोजन की व्यवस्था है, न कहीं सोने की व्यवस्था है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वृक्षों के नीचे ही गुजारा करना है। कितना दुख है। लेकिन फिर भी राम जी कैसे सुनाते हैं? आपन चरित कहा हम गाई, गा करके कहते हैं। और केवल राम जी की बात नहीं, आप अगर भागवत में देखें तो भगवान कृष्ण के बारे में तो वहां भी कम दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कोई जेल में जाना पसंद करता है? नहीं करता। लेकिन कन्हैया का जन्म ही जेल में हुआ। किसी तरह से वहां से पिता श्री लाए, गोकुल में छुपते छुपाते नंद यशोदा के यहाँ रख दिया। नंद यशोदा के यहाँ कन्हैया रहने लगे। माता पिता छूट गए, जन्मभूमि छूट गई, दूसरे के घर में रहे, पालन पोषण होने लगा। कंस वहां भी कई राक्षसों को भेजता है मारने के लिए, तो फिर नंद यशोदा को गोकुल छोड़ना पड़ा। गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगे। वहां भी नाना प्रकार के राक्षस कंस के भेजे हुए आते हैं, कन्हैया को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की पावन भूमि में बैठ करके कदम के वृक्ष में
चैन की बंसी बजाते हैं। जो दुख के समय भी चैन की बंसी बजाए, जो अपना दुख गाकर के सुनाए, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य तो थोड़ा सा उसके जीवन में दुख आ जाता है तो उसे इतना लंबा चौड़ा रो रो करके बताने लगता है, वो मनुष्य है। लेकिन जो अपना दुख गा करके बताए, वही परमात्मा है। भगवान श्री राम कहते हैं, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब आप अपनी कथा बताइए। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, एक मनुष्य नहीं है जो अपना दुख गाकर के कह रहा है, वह तो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है। भगवान के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु ने कहा, हनुमान आप उठो और ध्यान रखिए। हनुमान प्रभु के चरणों में पड़े हुए हैं, प्रभु को पहचान गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु पहचाने पर वे गए चरना, तो सुख उमा